हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है 8th क्लास का। इससे पहले 4 चैप्टर हैं, उनकी वीडियो अपलोड हो चुकी है इस चैनल पे, तो आप जाके चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट इजीली पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, देखिए डिटर्मिनर्स आज टॉपिक है। डिटर्मिनर्स के अंदर ये आर्टिकल और ए एन दोनों का यूज पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं डिटर्मिनर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं जिन्हें एक साथ हम डिटर्मिनर बोल सकते हैं। ये देखिए, डिटर्मिनर्स के अंदर आर्टिकल एक तो इंक्लूड किया जाता है। आर्टिकल क्या होता है? ए एन द, इन तीनों को एक साथ हम आर्टिकल बोलते हैं। ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब क्या दिखाना है कि क्वांटिटी को, किसी की मात्रा को दिखाना किसी वर्ड के द्वारा, वो होता है जैसे लिटिल, लॉट्स ऑफ, सम, एनी, मच। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, नंबर दिखाना मतलब संख्या दिखाना, जैसे 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और सम, एनी, मच, मैनी, ऑल, तो ये दोनों क्या है, तो कुछ वर्ड इसमें कॉमन भी है, संख्याएं दिखाना, मात्राएं दिखाना। और नेक्स्ट फोर्थ वन इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब इशारा करके कोई चीज़ बताना। दिस इज योर होम, दिस इज योर कार, दैट इज माई हाउस, दैट इज योर बाइक। तो ऐसे वर्ड क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो इशारा करते हुए किसी नाउन की ओर बताते हैं। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ नंबर का देखिए, पजेसिव। पजेशन मतलब क्या होता है? अधिकार दिखाना, स्वामित्व। किसी का भी अधिकार हो सकता है वो, लेकिन अधिकार दिखाना किसी चीज़ पर। दिस इज माई पेन, दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है। दिस इज योर बाइक, यह तुम्हारी बाइक है। तो ऐसे अधिकार दिखाना वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल ए एंड द। आर्टिकल हमेशा दो वर्डों के आगे लगता है, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। तो डेफिनेट होता है निश्चित आर्टिकल होता है, उससे पहले लगता है आर्टिकल द। ठीक है, डेफिनेट से पहले लगता है आर्टिकल द। और जो इंडेफिनेट होता है उससे पहले लगता है आर्टिकल ए और एन। और ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, ये एक एक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज ए और एन का, देखते हैं फर्स्ट कहाँ होता है। तो ए का और एन का दोनों का यूज हमेशा सिंगुलर में होगा, मतलब जब भी एक वचन की बात आएगी सिंगुलर नाउन की, तो हमेशा ए और एन दोनों का हो सकता है। तो अब बताऊंगा मैं ए का कहाँ होगा और एन का कहाँ होगा। तो पहले ये देखना है आपको, ए और एन का एक तो सिंगुलर में होगा, दूसरा एक वचन संख्या मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं। तो बिल्कुल इजीली यू कैन काउंट इजीली, उस चीज़ों के पहले ए और एन का प्रयोग होगा। ठीक है, पहला तो याद रखना है, एक तो सिंगुलर नाउन होगा, एक वचन होगा वो, और गिनने योग्य होगा, काउंटेबल नाउन। अब जैसे आप बोलते हैं आई ड्रिंक डैश मिल्क, तो अब मिल्क तो गिनने योग्य है ही नहीं, काउंटेबल है ही नहीं, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल से पहले यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, रॉन्ग है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। को गिन नहीं सकते इसलिए, गिलास को तो गिन सकते हैं, दूध को नहीं गिन सकते इसलिए उससे पहले नहीं लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका प्रयोग इंडेफिनेट नाउन से पूर्व ही होता है। इंडेफिनेट जो नाउन है उससे पहले ही इसका प्रयोग हमेशा होता है। इसमें देखिए, इंडेफिनेट नाउन क्या है? जिससे पहले हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जानकारी नहीं हो। अनिश्चित नाउन वो होगा जिससे पहले व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके बारे में उसकी जानकारी हमें नहीं है, तो वो इंडेफिनेट नाउन होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से ए का यूज कहाँ होगा और एन का यूज कहाँ होगा, वो एक एक करके देखते हैं। देखिए, ए का यूज कहाँ होगा? जब किसी शब्द की प्रथम ध्वनि, मतलब अगर किसी वर्ड का आप उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन करते समय अगर आपके जो हिंदी वर्ड है, फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट ध्वनि आएगी, जो साउंड आएगा, वो अगर कॉन्सोनेंट का आता है, व्यंजन का आता है, तो आपको ए का यूज करना है। और अगर वो फर्स्ट साउंड वोवल का आता है तो आपको एन का यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, कि अगर कॉन्सोनेंट का आता है तो ए का करना है, वोवल का आता है तो एन का करना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अ चेयर, चेयर से आपका है चे वर्ड आ रहा है पहले, तो चे कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दिए। यूनिवर्सिटी, आपको इंग्लिश वर्ड नहीं देखना ए ई आई ओ यू की वोवल है कि कॉन्सोनेंट है, आपको इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है पहले, हिंदी के वर्ड्स के अकॉर्डिंग, हिंदी के साउंड के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। तो यू मतलब क्या है? एक व्यंजन। अब व्यंजन के आगे क्या लगेगा? ए। ठीक है, जितने भी कॉन्सोनेंट व्यंजन है, ई एन, ई तो इंग्लिश नहीं देखनी है आपको, यूरोपियन, यू देखना है। यू, खे खे गे घे के बाद ये सारे वर्ड है तक क्या है? सारे
व्यंजन है तो उनसे पहले आपको ए लगाना है। और अगर साउंड किसका आए, ए आ ई, नेक्स्ट देखेंगे अभी उसके बारे में भी। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। माय फादर इज डैश अ यूरोपियन बट माय मदर इज एन इंडियन। तो यूरोपियन से पहले अगर डैश है तो यूरोपियन यू से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा। ठीक है। आई स्टडी इन डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू आ रहा है, यू क्या है, के खे से और है तक के जितने भी लेटर हैं उनसे पहले क्या आएगा, उनका साउंड होने पर ए आएगा तो अ यूनिवर्सिटी। वी स्टेड इन डैश होटल, तो होटल है आ रहा है तो ए आएगा। ठीक है। इसी में कुछ एग्जाम्पल है, ये देखिए। मिस्टर जैन इज डैश आर ए एस ऑफिसर। अब आर ए एस आप बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, आर, तो ए वर्ड आ गया। तो ये क्या है, वोवल, ये क्या है, स्वर। स्वर आते ही आपको क्या लगा देना, एन। ही इज डैश एम सी ए, एम। अब एम बोलने के लिए आपको एम बोलना, ये साउंड आ रहा है आपका स्टार्टिंग में ए, तो ये क्या है, एक स्वर, तो आपने क्या लगा देना है, एन। ये आपको याद रखना है, स्वर से पहले एन और व्यंजन से पहले ए, वोवल से पहले एन, कॉन्सोनेंट से पहले ए। ठीक है। अब इसमें जैसे समूहवाचक संख्या जब इकाई वगैरह बन जाती है तब भी ए का यूज कर सकते हैं हम। जैसे आई सा अ बिग क्राउड, बहुत बड़े क्राउड की जब इकट्ठी बात हो रही है तो पूरा क्राउड एक क्या हो जाता है, गिनने लायक चीजें हो जाती है, काउंटेबल नाउन, तो वहां पे हम बिग क्राउड से पहले भी ए का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब निश्चित आर्टिकल, जो निश्चित नाउन से पहले लगते हैं उन्हें निश्चित आर्टिकल कहते हैं। अब इसमें आपको याद कैसे रखना है कि निश्चित आर्टिकल कौन सा होगा कौन सा नहीं। कोई भी आर्टिकल, अभी एग्जाम्पल से देखते हैं। डा का यूज एक वचन, बहुवचन, नय गिनने योग सभी के पूर्व किया जा सकता है बशर्ते वह परिचित शब्द हो, अर्थात उसके विषय में हमें निश्चित रूप से मालूम हो। मतलब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम देखी और आप बता रहे हैं उसके बारे में, तो वहाँ पे आप यू कांट यूज आर्टिकल द, वहाँ पे आप नहीं यूज कर सकते। उस जगह पर कर सकते हैं जहाँ पर आपको कुछ भी थोड़ी भी जानकारी है उसके बारे में पहले से ही ऑलरेडी। ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, सुदेश वेंट टू डैश होटल। अब सुदेश स्टार्टिंग में कहाँ जाता है, होटल में जाता है। तो अब पहली बार गया है तो होटल है वर्ड आ रहा है तो आपको क्या लगाना है, एक होटल में गया। ठीक है। तो आपके लिए होटल नया है तो ए लगा दिया आपने। नेक्स्ट, इन डैश होटल, उस होटल में, किस होटल में, जिसमें सुदेश गया था। अब उसी होटल की बात करें जिसमें बात कही जा रही है यहाँ पर, जिस होटल में सुदेश गया था। तो ये होटल सुदेश के लिए कैसा हो गया, जान पहचान वाला, मतलब इसको पहले से वो जानता है। तो अब यहाँ पे क्या लगा देना है, द होटल। ठीक है। तो दिस वेंट टू अ होटल इन द होटल, उस होटल में, किसमें, जिसमें वो गया था। तो होटल तो पहले से जान पहचान वाला हो गया तो स्पेशल हो गया, तो यहाँ पे क्या लगा देना है, द। नेक्स्ट देखिए, ही सा, उसने देखा डैश ओल्ड मैन, ओल्ड मैन को देखा। इससे पहले बारे में, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, तो ओल्ड अ वर्ड आ रहा है तो ये क्या है, एक स्वर। स्वर से पहले क्या लगाते हैं, एन, तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना, एन, कि उसने एक ओल्ड मैन को देखा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश ओल्ड मैन वॉज ईटिंग, वो और बूढ़ा आदमी खा रहा था। अब वो कौन सा बूढ़ा आदमी, जो आपने देखा था, ये वही बूढ़ा आदमी है जो आपने यहाँ पे इधर देखा था। तो आप तो इसे जानते हैं पहले ही, क्योंकि ऑलरेडी आप इसे देख चुके हैं। तो अब आपके लिए जान पहचान वाला हो गया, तो अब आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, द आर्टिकल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वॉज ईटिंग खा रहा था डैश ऑरेंज। अब देखिए, ऑरेंज होता सिंगुलर तो काउंटेबल नाउन हो जाता है, से पहले तो आप ए एन लगा नहीं सकते, ऑरेंज को स्पेशल चीज है नहीं, तो यहाँ पे आर्टिकल कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। देखिए, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा डेफिनेट ही रहते हैं, उन वर्डों में कुछ सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, वो डेफिनेट ही रहते हैं। और वो जब भी वर्ड आएंगे आपको बिल्कुल बिना, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू हैव टू पुट द आर्टिकल द बिफोर दैट टाइप ऑफ वर्ड्स। वो वर्ड्स कौन से हैं, फर्स्ट वन इज मैन, फाइनल, एंड, सुप्रीम, एनुअल, ओनली। मतलब मैन, मैन कब आता है, बिल्कुल मुख्य बात होती है। फाइनल बिल्कुल अंत में, एंड, सुप्रीम बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सर्वोच्च, एनुअल मतलब जो वर्ष में एक बार आता है, ओनली केवल। ऐसे वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं, निश्चित वर्ड, डेफिनेट वर्ड होते हैं। और ये वर्ड जब भी आएंगे तो आपको हमेशा उससे पहले द यूज करना है। तो ये बिल्कुल याद कर लें, रट लेने हैं, आपको लिख लेने हैं बुक में, आपके जो भी फेयर वगैरह है उसमें, मैन, फाइनल, एंड, सुप्रीम, एनुअल, ओनली। ठीक है, 6 वर्ड्स हैं। अब देखते हैं दा के कुछ स्पेशल यूज जो नॉर्मली सब जानते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो वो देख लेते हैं फिर एक बार। देखिए, दा डेफिनेट आर्टिकल से पहले यूज होता है, नॉर्मली आप जानते हैं जगह के नाम से पहले कोई स्पेशल जगह है, वस्तु है। जैसे नदी, कोई स्पेशल नदी है,
द गंगा, द कावेरी सागर का नाम है, कैप्सियन सागर, अरेबियन सागर। महासागरों के नाम है अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। खाड़ियों के नाम है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ पाक, बे ऑफ खम्बात, खम्बात की खाड़ी। नहर का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, द राजस्थान कैनाल, राजस्थान नहर। और पर्वत श्रृंखला या पर्वतों का समूह, इनसे पहले करना है आपको, ये ध्यान रखना है, पर्वत श्रृंखला या पर्वत समूह। मतलब श्रृंखला या समूह कैसे होंगे, प्लूरल में होंगे। अगर एस लग के प्लूरल में नहीं है, ये सिंगुलर हैं, जैसे एवरेस्ट, तो वहाँ पे दा का यूज नहीं होगा। एवरेस्ट, माउंट आल्पस, आल्पस तो प्लूरल है। माउंट एकांका हुआ, जो एक सिंगुलर, अगर पीक की बात, हाईएस्ट पीक की बात की जा रही है, तो वहाँ पे यू कांट यूज आर्टिकल दा, वो हम आगे देखेंगे ऑमिशन ऑफ द आर्टिकल्स में। कि नॉर्मली टापुओं के नाम से पहले, जो टापुओं वगैरह के नाम होते हैं उनसे पहले अंडमान निकोबार आइसलैंड है। ग्रह नक्षत्रों के द जुपिटर, द वीनस। एंड प्राकृतिक वस्तुएं हैं द सन, मून, अर्थ, ये आप जानते हैं, बहुत सिंपल है। कोई ऐतिहासिक युद्ध हुआ है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच। प्रसिद्ध भवनों के नाम है कुछ, उनसे उनसे पहले भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनसे पहले रामायण है, द बाइबल है, गीता है, महाभारत है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी बुक हैं उनसे पहले कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दैनिक समाचार पत्रों से पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका। दिशाओं के नाम से पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे सबके आगे क्या लगा देना है आपको, द। पद के नाम से पहले द प्रिंसिपल, द सरपंच, द प्रेसिडेंट। तो बहुत सिंपल है ये, आप इजिली। कि देखिए, कोई ऐसा वर्ड जो समूह जाति को दिखाता हो, किसी देश के निवासियों को, इनहेबिटेंट्स को दिखाता हो, वहाँ पर आप दा का यूज कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समझने की चीज़ है। जैसे अगर कोई नॉर्मली बात चल रही है किसी साधारण खाने पीने की नॉर्मल चीज़, तो वहाँ पे उससे पहले दा नहीं लगेगा। और इम्पोर्टेंट बात है, वो उसी चीज़ को आप शो करना चाहते हो, इंडियंस को ही, रशियन, अमेरिकन को ही दिखाना चाहते हो, तो वहाँ पे दा लगाना है। आपको पता है इंग्लिश, इंग्लिश मतलब अंग्रेज भी होते हैं, और इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज भी है, भाषा। तो इंग्लिश का मतलब जहाँ पे अंग्रेज हो, तो उससे पहले आपको दा लगा देना है। जहाँ भी किसी भी देश के निवासी की बात आएगी, उससे पहले दा। लेकिन अगर इंग्लिश का मतलब किसी सेंटेंस के अंदर लैंग्वेज में आ रहा हो, इंग्लिश इज वेरी गुड लैंग्वेज, तो इंग्लिश से पहले आर्टिकल दा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का मतलब भाषा है, यहाँ पर इंग्लिश का मतलब अंग्रेज। और देखिए, जैसे सुपरलेटिव डिग्री वगैरह है, उनसे पहले भी दा का यूज करना अति आवश्यक है। मतलब जैसे सुपरलेटिव डिग्री कैसे, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट और मोर, मच मोर, मोस्ट, हाईएस्ट, ओल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, जो लास्ट वाली सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आपको बिल्कुल आर्टिकल दा का यूज डेफिनेटली करना है। देखिए, लैंग्वेज एक भाषा है, तो उससे पहले आपको यूज नहीं करना है। और एन इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन मतलब एक अंग्रेज, और आप केवल इंग्लिश बोलते हैं तब भी वो अंग्रेजी होता है, तो उससे पहले आर्टिकल लगा देना है, ठीक है। और द इंग्लिश, जब कोई स्पेशल उनकी, जब पूरी जाति की कोई स्पेशल चीज़ वहाँ की दिखाई जा रही है, तो आप डेफिनेट अगर हो जाती है ये चीज़, डेफिनेट वर्ड का काम करता है इंग्लिश, तो आपको द लगाना है उससे पहले, ठीक है। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। देखिए, यहाँ पे डॉग से पहले नॉर्मली नहीं लगता है, लॉइन से पहले भी नहीं लगता है, लेकिन अगर ये वर्ड किसी जाति को, जैसे अभी मैंने लैंग्वेज इंग्लिश का बताया, पूरी जाति, अंग्रेजों की जाति, इंडियंस, पूरे भारतीय की जाति को अगर दिखाते हैं कोई वर्ड, समाज को दिखाते हैं, वर्ग, पूरी कैटेगरी को दिखाते हैं, तो उनसे पहले बिल्कुल कंपलसरी आर्टिकल लगाना। तो ए डॉग अ फेथफुल एनिमल। अब डॉग, अ डॉग मतलब एक डॉग नहीं, कोई सा भी एक, पर जो डॉग है वो हमेशा क्या होगा, फेथफुल होगा, बहुत विश्वसनीय होगा। द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट, मतलब शेर जाति की पूरी दिखाई है, पूरी जान, भाई एक स्पेसिफिक वो नहीं है राजा, वो पूरी पूरे जानवरों का, पूरी कैटेगरी का क्या है, वो किंग है, राजा है। तो इसलिए लॉयन से पहले क्या लगा है, आर्टिकल द। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो रूल है, होम, स्कूल, हॉस्पिटल, जेल, चर्च, टेम्पल, इनका नॉर्मली हम यूज अकॉर्डिंग टू, जैसे डेफिनेट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन अगर इनका यूज, इनमें आर्टिकल नहीं लगेगा कब, जब इनका यूज विपरीत अर्थ में हो। जैसे आपको पता है, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो इलाज के लिए, लेकिन अगर इलाज के लिए आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, या और कोई काम, गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, या कोई चाबी लेने के लिए जा रहे हैं, कोई और काम से जा रहे हैं जो हॉस्पिटल का काम नहीं है, तो फिर आपको आर्टिकल वहाँ पे स्पेसिफिक ध्यान रखना है क्या यूज करना है। ऐसी जगह पे याद रखना है आपको, आर्टिकल लगाना है आपको द, ठीक है। जब आप कोई और काम से जा रहे हैं, आप जेल में
जेलर कैदी बन के नहीं, कोई और काम से जा रहे हैं किसी से मिलने, तो फिर आपको आर्टिकल द लगाना है। नॉर्मली अगर आप जैसा इनका काम है, जैसे इनकी हैबिट है, जो पैलेस है उनकी, और उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ जा रहे हैं, तो उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक विपरीत अर्थ में जा रहे हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द लगाना है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए, इससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। सी फ्रैक्चर्ड हर लेग, उसकी लेग टांग क्या हो, फ्रैक्चर हो गई, मतलब टूट गई। एंड वेंट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल गई, बिल्कुल, क्योंकि हॉस्पिटल में इलाज होता है, आपको पता है हर चीज़ का। तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना, क्योंकि ये काम इसका प्रकृति है, ये नेचर नेचर है इस हॉस्पिटल का, तो ऐसे ही काम, इलाज का ही काम करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, में हॉस्पिटल गया टू सी माई फ्रेंड, फ्रेंड को देखने के लिए। तो लेकिन आप, आपका काम नहीं है वहाँ पे, आपको कोई इलाज के लिए नहीं जाना है, आपका दोस्त वहाँ पे इलाज करा रहा है, आप केवल उससे मिलने गए। तो आपका मूल काम वहाँ हॉस्पिटल का काम आपको मिलाना नहीं है, सिर्फ आप मिलने के लिए दूसरा काम था आपका, आपका इम्पोर्टेंट काम कुछ दूसरा था। तो ऐसी जगह पे आपको हॉस्पिटल से पहले द लगाना है। जो भी सारे वर्ड अभी मैंने बताए थे उनमें सब में यही रूल लगेगा, ठीक है। नॉर्मली हम सेंटेंस हैं, जैसे प्लीज टेल मी द नेम ऑफ गुड हॉस्पिटल, गुड हॉस्पिटल का नाम बताओ इनमें से किसी। तो यहाँ पे कोई नॉर्मली बात चल रही है तो वहाँ पे आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करिए। कमेंट करके बताइए अगर आपको अच्छा लगता है, तो मैं इसका पार्ट सेकंड भी डालूंगा जिसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हैं। उसमें ये सारे रूल्स हैं कि दा का यूज किन किन जगहों पर नहीं करना है, और इसके अलावा एनी, सम का यूज है, ईच, एवरी, लिटिल और लिटिल, द लिटिल वगैरह का तीनों का यूज है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, तीनों में डिफरेंस है। तो इसका मैं सेकंड पार्ट भी आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।